अच्छा, खान सर से मिले तो खान सर से क्या बातचीत हुआ था? खान सर तो ऐसे लोगों के लिए आइडल हैं, जो कि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को काफी कम कम फीस में पढ़ाते हैं। फीस में पढ़ाते हैं, जब काफी अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने चीज़ों को अप्रिशिएट किया, मैंने अपने बारे में बताया कि कैसे मैंने नासा के सिक्योर किया है, और उन्होंने भी कहा कि बिहार के लिए कुछ करना है, बिहार को हमें विकसित बनाना है, और जो यहाँ के बच्चों हैं उनके लिए कुछ करना है, युवाओं के लिए कुछ करना है। मतलब खान सर से आप मिले तो वो सबसे पहले बिहार की चर्चा की। बिल्कुल, सबसे पहले उनके लिए बिहार सबसे ऊपर है, फिर भारत भी है। तो बिहार को कैसे बेहतर बनाए, इन पे हमारी बात वार्तालाप हुई। मतलब खान सर भी बिहार से हैं और आप भी बिहार से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों लोग जो है बिहार के लिए कीजिएगा। बिल्कुल। नमस्कार महाराज, आपको बता दें कि बिहार के लाल ने एक ऐसा कमाल किया है जो कि नासा के वेबसाइट को हैक कर लिया। आपको बता दें कि ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, और आपको बता दें कि देश ही नहीं, इनको विदेश भी सम्मान किया है। ये जो है श्रीलंका गए थे अभी कुछ दिन पहले। आपको बता दें कि देख सकते हैं ये अवार्ड जो है उनको श्रीलंका में एशिया आइकॉन अवार्ड 2025 का मिला है। और आपको बता दें कि इनका उम्र जो है मात्र 17 साल है, 17 ईयर्स के हैं। और ये जो है पूरे बिहार ही नहीं, आज पूरे देश में जो है इनका नाम हो गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि 17 साल की उम्र में आप जो है देश ही नहीं पूरे विदेश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप कभी सोचे थे कि ये अवार्ड जो है आपको अपने कंट्री से बाहर कभी मिलेगा? बहुत ही गर्व की बात है कि एशियाई का अवार्ड जो कि श्रीलंका में हुआ था, उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और सबसे यंगेस्ट वहाँ पे मैं ही था। जितने लोग आए थे दूसरे कंट्री के डेलीगेट्स, वहाँ पे सबसे यंगेस्ट मैं था, तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। मतलब वहाँ जो भी लोग थे इंडिया के या एशिया महाद्वीप के, वहाँ सबसे ज्यादा कम उम्र, सबसे कम उम्र आप ही का था वहाँ पे। बिल्कुल। कितना गर्व हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है कि मैं बिहार को, समस्तीपुर को, अपने भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे, तो काफी गर्व की बात है। अच्छा, इंडिया से आपको कौन कौन लोग अभी सपोर्ट किया है? बहुत लोगों से मिला हूँ, जैसे अपने बिहार के अपने खान सर हो गए, फिर मेरे शहर के डीएम हो गए, फिर अपने एमपी हो गए, एमएलए हो गए, फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से भी मिल के आया, और भी काफी बॉलीवुड के लोग ने सपोर्ट किया, इंडस्ट्री के काफी अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट रहा है। मतलब देश के जो भी लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो पद पे हैं, वो सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया का नाम आगे करने के लिए। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात आगे है। क्या सपना है आपका? आगे एक्चुअली मैं भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता हूँ। एक सपना और है कि मैं एक साइबर आर्मी खड़ी करना चाहता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी, जिसमें कि मैं भी लॉ इन्फोर्समेंट, साइबर पुलिस को ट्रेनिंग करता हूँ। जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, जो कि असक्षम बच्चे हैं, उनको साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी होती है, उसमें प्रशिक्षण मैं फ्रीली प्रोवाइड करता हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र जो आप कर रहे हैं, इस क्षेत्र में लोगों को, अभी के बच्चे को नॉलेज बहुत ज्यादा कम रहता है। उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं है हमारे आज के टाइम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, और भी सारी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलते हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और मैं अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि अपनी स्किल्स को लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अच्छा, ये बताइए कि फ्रॉड जो होता है उससे बचने के लिए जो है आप अभी जिले में और बिहार में कुछ मुहिम ला रहे हैं? हम लोग साइबर सिक्योरिटी की सेशंस लेते हैं, जो कानून प्रवर्तित लोग हैं, कानून प्रशिक्षण हम लोग उसमें बताते हैं। होता क्या है कि लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज कम है, क्या मैं आराम से कोई मुझे हैक कर सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी टेक्निकल नॉलेज है। तो लोगों को आइडिया नहीं है, तो हम जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम जो बेसिक साइबर हाइजीन की टिप है कि किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं, किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, और आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जानकारी 1930 साइबर हेल्पलाइन पे दें। लेकिन उसपे तो कहाँ कार्रवाई होता है? तो होता क्या है कि बहुत सारे केसेस हैं, बट हमारे पास उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर पाएँ। बट सरकार उस फील्ड में काम कर रही है, केसेस धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। बस सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको कोई और सिक्योर नहीं करेगा, आपकी रक्षा आप खुद स्वयं कर सकते हैं, इसलिए अपने आप को खुद बचाएं साइबर हमलों से। जो बेसिक साइबर हम हाइजीन की टिप्स है उन्हें फॉलो करें। मतलब कहीं ना कहीं लोग अपने से ही गलती कर देते हैं। बिल्कुल। और क्या है कि जो हमारा पुलिस फोर्स है, कहीं ना कहीं उसमें स्किल्स की कमी है। एक जो क्रिमिनल होता है वो डेली अपने आप को अपडेट करता है, डेली कुछ ना कुछ सीखता है, और एक जो लॉ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो ये दुर्भाग्य है हमारा, वो अपने आप को अपस्किल करने में फोकस नहीं करते हैं। तो ये हमें इस चीज़ की कमी है कि हमें अब डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एक क्रिमिनल तो डेली अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो हमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसे भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अच्छा, श्रीलंका में गए तो श्रीलंका में आप किससे मिले? श्रीलंका में बहुत सारे बिजनेस टाइकून लोगों से मिले, बॉलीवुड के भी काफ़ी लोग थे, निकिता दुट्टा वहाँ पे आई हुई थी, कुछ स्टार्टअप्स थे वहाँ पे जो करोड़ों का टर्नओवर है, उनसे मिले। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे वहाँ राष्ट्रपति से मिलने को मिला, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है महिंदा राजपक्षे, उनसे स्पेशल मीटिंग मुझे मेरी हुई शेड्यूल, जो कि बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भारत के बारे में
हमारी बातचीत हुई, तो उनसे हमारी बात हुई कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम दुनिया को कैसे बेहतर कर सकते हैं। साइबर क्राइम से एक बहुत बड़ा इशू है, हर जगह है, हर देश में है, तो उस पर हमारी बातचीत हुई। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमने राष्ट्रपति के साथ डिस्कस किया। और भारत के प्रति उनका बहुत अच्छा इमेज है, भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इसके ऊपर भी हमारी बहुत सारी बात। सोचते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति से मिले अपने देश के ये रामजी राज है, और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनको सपोर्ट अगर नहीं कीजिएगा तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज यही अवार्ड आपको मिला था। बिल्कुल। कभी कल्पना किए थे आप इस चीज? नहीं, तो मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, आप देखे होंगे आसपास में सड़कें टूटी हुई है, तो मैं तो सडल घर से आता हूँ, तो मेरा ऐसा कभी सोचा नहीं था कि दूसरे कंट्री जाने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने प्लेन में पहली बार सफर किया, प्लेन में पहली बार सफर प्लेन में पहली बार सफर किया, वो भी दूसरे देश में जाने को मौका मिला, श्रीलंका। मतलब बैठे होंगे तो क्या महसूस होगा कि महसूस तो कोई भी इंसान अगर प्लेन में बैठता है तो उसको अच्छा लगता है, उसमें भी आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो और उसमें भी आप अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, एक मतलब अवार्ड जिस गांव के लड़के के घर के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं आ पाती है, वो लड़का जो है वो नासा को हैक कर लेता है। बिल्कुल। तो नासा को मैंने अभी कुछ दिनों पहले एथिकली उसमें कुछ कमियां ढूंढी थी, जिसके लिए वर्ल्ड के जो टॉप हैकर्स थे उसकी लिस्ट में नासा ने मेरा नाम डाला। और इसके अलावा यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज है। और यूएस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को मैंने सिक्योर किया है। और इन्हीं सारे कंट्रीब्यूशंस को लेके मुझे एशियाई का अवार्ड मिला, जो कि श्रीलंका में हुआ था, जिसमें कि मैं सबसे यंगेस्ट एथिकल हैकर था। और अपनी माँ को भी घुमा दिए श्रीलंका। बिल्कुल, माँ को भी ले आने का अवसर मिला। आपको बता दें कि बेटा ने जो है एक माँ का सपना पूरा किया है। जो माँ कभी फ्लाइट में बैठी नहीं थी, उस माँ को जो है विदेश लेके फ्लाइट में गए। सबसे पहले स्वागत है माता जी आपका। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप कभी सोचे थे कि आपका बेटा जो है आपके साथ फ्लाइट में बैठा के आपको श्रीलंका ले जाएगा? सोचे नहीं थे, लेकिन इसके एक्टिविटी बता रहा था। हाँ, होनहार वीरवान के होते हैं चिकने पात, वो तो बचपन से ही दिखाई देता है। हाँ, तो लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कुछ करेगा। हाँ। बहुत छोटा था तो बिछावन पर एक कलम ले लेता था, और उस समय मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्हीं के अंदाज में ये घूम घूम के वो भाषण देता था कलम पकड़ के। मतलब आप ये नहीं सोचे होंगे कि आपका बेटा जो है श्रीलंका देश से बाहर घुमाएगा? हाँ, ये तो नहीं सोचे थे। पहली बार फ्लाइट में बैठा, पहली बार कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी लग रहा था कि सचमुच यही स्वर्ग है, और मेरा बेटा बहुत बड़ा है। हाँ, इसके वजह से हम वहाँ पहुँचे, तो हम इसको बहुत, हम तो खाली इसी के लिए महसूस कर रहे थे। और पूरे फ्लाइट यहाँ से चेन्नई गए, सत्संग करते सत्संग शुरू किए, वहाँ लास्ट किए, और फिर चेन्नई से सत्संग शुरू किए, श्रीलंका में लास्ट किए। बस यही दुआ मांग रहे थे कि हमारे बच्चे बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मतलब खुशी से रोना भी आपको आ रहा होगा इस समय। हाँ, बहुत। हाँ। आगे मतलब क्या सपना, क्या बनाना चाहते हैं बेटा? बस देश के काम आए, और क्या। मतलब देश के लिए जो है वो सब दें। अब मोदी जी है, इतना कर रहे हैं 70 साल की उम्र में, तो अब उनका प्रतिनिधित्व करने वाला तो कोई होना चाहिए देश का ना, तो यही लोग ना है देश को संभालने वाले। अच्छा, आपकी माँ इतनी खुश है, क्या कहिएगा माँ को? बिल्कुल अच्छा लगता है, जब अपनी वजह से अपने समाज के, अपने परिवार के लोगों को खुशी हो रही है, तो अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। मतलब माँ को घुमा दिए, पिता को भी घुमाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अवसर मिलेगा तो बिल्कुल घुमाएंगे। मतलब अभी तक पिताजी को नहीं घुमाया? नहीं तो एक ही लोगों को ले जा सकते थे श्रीलंका। अलाउड एक ही लोग? हाँ, एक ही अलाउड थे, साथ में अटेंडेंट, क्योंकि मैं 17 से नीचे था, 18 से नीचे था। तो अब अगर अवसर मिलेगा तो दोनों को घुमाएंगे। अच्छा, वहाँ के राष्ट्रपति से मिले थे? बहुत अच्छा लगा। हाँ। इतना इसको प्रेफरेंस दिए, बहुत सारे लोग गए थे पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन हमारे बेटे को जितना उन्होंने तरजीह दिया शायद किसी को ना दिया। हमें इस बात के लिए आज भी हम सोच सोच के प्रफुल्लित होते रहते हैं कि राष्ट्रपति इसको कितना अपने पास बिठाए, अपने से बात किए, हमें भी दोनों को साथ में फोटो खिंचवाए, और बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कहे कि इतना छोटा बालक और इतना अच्छा काम किया, इस बात के लिए बहुत खुश थे वो। मतलब वहाँ जितने भी लोग थे, वहाँ सबसे छोटा आपका ही लड़का था? सबसे छोटा और प्रतिभाशाली, और राष्ट्रपति के बिल्कुल करीबी था। उनके हृदय को छू लिया इसका बात, इसका टैलेंट। कहीं ना कहीं गर्व की बात है ये। बहुत बड़ी। वो स्वयं बताए कि ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है बच्चा, और इतना अच्छा काम किया है, ये तो पूरे विश्व में इसका पटल आएगा, इसका नाम पूरे विश्व में छाएगा, ये वो खुद बोले। अच्छा, खान सर से भी ये मिले। खान सर का कहना है कि बिहार के लिए कीजिए, तो खान सर को क्या कहेगा? बहुत अच्छे हैं, वो तो मसीहा है, और ऐसे ही मसीहा के साथ हम लोग साथ भी देते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भी उनके जैसे अच्छे अच्छे काम करें। आप लोग भी अच्छे अच्छे काम करें, आप लोग भी युवा हैं, यूथ हैं, देश के काम आए, समाज के काम आए। बाकी लास्ट में जो है युवाओं को क्या संदेश देंगे?
मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो भी कार्य होना चाहिए अपने समाज के लिए होना चाहिए। आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, स्किल है, अगर वो आपके समाज के लोगों के लिए, आपके देश के लोगों के लिए काम नहीं आ पाए, तो उसका क्या ज़रूरत है, राइट? तो हम भारत के लिए हमें कुछ करना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसमें हम सबका योगदान बहुत आवश्यक है। तो हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारा जो कदम होगा, वो सबसे सराहनीय होगा। अच्छा, आप हैकर हैकर हैं तो और भी जो लोग होंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे किस किस टाइप का मैसेज करते हैं? लाइक सोशल मीडिया से तो ज़्यादा हम लोग का मैं इंटरेक्शन नहीं करता हूँ, बट देखता हूँ तो लोगों का कुछ बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं आज के टाइम पे। सोशल मीडिया पे कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है? जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, जो लोग गलत मैसेज कर रहे हैं। और आज के टाइम में लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और लोग सीखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कोई उस टाइप का माहौल नहीं है, मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कैसे सीख सकता हूँ? मेरे पास भी बहुत सारी रिसोर्सेज पहले से नहीं रही है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सारा कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी फ्री में लोगों को सिखा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है साइंटिस्ट, जिसमें मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी साइबर आर्मी खड़ा करूं, जो कि इंटरनेट को एक सेफ प्लेस बनाए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हम स्किल के क्षेत्र में उससे काम करेंगे। अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे कि आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का मोबाइल हैक कर लीजिए, ये सब बातें भी आती है आपको? लाइक आती तो है, ऐसे मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मेरा काम होता है कंपनीज को सिक्योर करना, सरकार की मदद करना, पुलिस फोर्स को हेल्प करना। तो ये सारी अनएथिकल चीज़ें हैं, तो हमें इन सबको नहीं करना चाहिए और हमें एक जागरूकता के साथ एक सही राह पे चलना चाहिए। और इनके ही परिवार के ये भी जो है वो चाचा जी, और आपको बता दें कि ये सोशल वर्कर भी हैं। अच्छा, क्या कहिएगा राम जी राज के लिए? जब हम लोग बहुत छोटा था ये, और जब इसके घर पे हम लोग आते थे इनके पिताजी और माताजी से मिलने, क्योंकि ये भी सोशल वर्कर हैं और पिताजी भी हैं। हम लोग ने बच्चों पर बहुत काम किया। तो जब इसका लगाव मैं देखता था, लैपटॉप पर लगा हुआ है, वीडियो गेम नहीं खेलता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। तो हम उसी वक्त बोले कि इनके पिताजी को कि एक दिन ये बेटा नाम कमाएगा और देखिएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप बुलंदियों पर रहेंगे। और आज इसने कर दिखाया है। जब मैं इसका वीडियो और श्रीलंका में सम्मानित हुआ है तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। तो मेरी बहन है, इन्होंने मुझे बुला के सबसे पहले मिठाई खिलाई, कही कि आपका जो बोला हुआ वचन था वो सत्य हुआ और मेरा बेटा आज मतलब आप लोग को पहले से ही विश्वास था कि ये लड़का जो है आज ना कुछ करेगा और बड़ा करेगा? देखिए, हम लोग का दृष्टिकोण है, हम लोग ने बच्चों पर काम किया है। मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनको भी देखा। तो जिसकी जो योग्यता होती है हम लोग परख लेते हैं। इसकी योग्यता थी, इस लाइन में ठीक थी। मैंने भी अपनी बच्ची जो 14 साल 12 साल की उम्र में उसकी योग्यता को देखा कि सिंगिंग लाइन में है, तो आज देश में नाम कमा रही है, उसका भी नाम हो रहा है। तो मैंने उसी हिसाब से बढ़ाया। इसके पिताजी ने इसको इसी हिसाब से आगे पूरी सिस्टम ला के दिया, मदद की, और ये आगे आज नाम कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पूरे परिवार का आपको सपोर्ट है? बिल्कुल, हर किसी का सपोर्ट है, हमारे समाज के लोगों का सपोर्ट है और काफ़ी अच्छा लगता है इस चीज़ में। बाकी इनका काम कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा।